हेलो गाय, तो 72 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। उसका एग्ज़ाम जो है पीटी का एग्ज़ाम 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उसमें एक बड़ा मौका है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में बहाली है, सीट भी काफ़ी है और अच्छे सर्विस के भी सीट्स होंगे। एनफ टाइम है आपके हाथ में, पूरी तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम है आपके पास। लेकिन इसके साथ मौके के साथ चुनौतियां भी बहुत है। चुनौतियां है जिसके चैलेंज बोलते हैं, वो बहुत सारे चैलेंजेज है। जैसे है कि पॉपुलर मेंटर द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, दिशाहीन है यह, जबकि इन्हें फॉलो करने वाले की संख्या मैक्सिमम है। जैसे कि छात्रों का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो पूरे माइंडसेट के साथ तैयारी करें क्योंकि ये तैयारी जो है 2-4 मंथ का नहीं है, ये लगभग एक साल का प्रिपरेशन है, तभी क्लियर कर सकते हैं हम। दूसरा है कि सही दिशा में तैयारी ना करना, ये भी एक चैलेंज है। सही दिशा में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सही स्टडी मटेरियल का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जैसे आज फेस्टिवल हुआ, फैमिली हुआ, कोई फंक्शन हो गया, जब वो सब आता है तो चले जाते हैं, वो कंटिन्यूटी का नहीं कर पाते हैं। वो उसमें जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि कंटिन्यूटी का अभाव होता है। और तीसरा है कि बीच बीच में दूसरी परीक्षाओं की ओर झुकाव हो जाता है। वो अगर दूसरा परीक्षा आ गया तो मैं दूसरा फॉर्म फिल कर देती हूँ, दूसरा भर लेते हैं, उसमें चले जाते हैं, जो कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दूसरे परीक्षाओं की तरफ झुकाव कर लेते हैं, जिसके कारण भी कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। पता चलता है ना इधर हुआ ना उधर हुआ, कहीं का भी नहीं रहा आदमी। इसीलिए उसमें है कि कोई एक का चयन करके उस दिशा में हम प्लान बनाएं कि हमें करना क्या है। फिर है कि लंबे समय तक गुड हेल्थ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साल का प्रिपरेशन है तो उसमें हेल्थ बहुत मैटर करता है। क्योंकि गुड हेल्थ को मैनेज करना है, एक साल लगातार लंबे समय तक टिके रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। पूरे एग्ज़ाम सेशन तक अपने आप को फोकस एंड कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब क्या है कि सब्जेक्ट कौन कौन से पीटी में होते हैं बता रही हूँ। पहला है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। इसमें साइंस में जो है, साइंस में रहेगा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी रहेगा, स्पेस रहेगा, डिफेंस से रहेगा, इन्वायरमेंट से भी रहेगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और बाकी रहेगा हिस्ट्री से भी रहेगा, इसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे। करेंट अफेयर से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। बाकी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, ये सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। बट ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से लगभग 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं छात्रों के वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, वो कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं टफनेस के अनुसार लिखी हूँ, सबके अपना अपना अनुसार है छात्रों का। लेकिन मैथ है, करेंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बिहार स्पेशल है, हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री को सबसे नीचे क्यों रखी हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो है बचपन में भी पढ़ा होता है, इसीलिए हिस्ट्री जो है ये सब लोग कर लेते हैं। बट हो गया साइंस, साइंस जो है क्वेश्चन जो होता है 5 पार्ट 6 पार्ट से आते हैं, जो कि थोड़ा टफ पड़ता है। क्वेश्चन जो है घुमाया हुआ रहता है साइंस का क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स को भी डेली पढ़ना होगा, तभी ही आप क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। वन लाइनर पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि डेली पढ़ना होगा। एक साल का करेंट अफेयर्स लगभग समझिए तो जून से लेकर जून 2025 से जून 2026 तक आप कर लीजिए, तभी आप क्लियर कर सकते हैं करेंट अफेयर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।